हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह का टाइम है और बच्चों ने जिद कर ली है गगन के साथ जाने की। गगन आया था अपना चार्जर लेने के लिए, लेकिन बच्चों ने देखते ही बोला भैया जी चलो, हमने नाश्ता कर लिया, ट्वेल्व में नागाओगे और देवताओं पे चलेंगे, कुछ काम करवा के आऊँगे। तो भाई अब इन्हें ज़्यादा मना नहीं कर सकते, यानी रोड रो वगैरह के। आज इनके पापा ने इनसे प्रॉमिस कर रखा ट्यूबवेल में नहलाने, तो अपना प्रॉमिस ही है आज पूरा करवा के मानेंगे ही मानेंगे। क्या कह रही है चच्ची जी? ये ऐसा कच्ची अम्बी खानी इतनी खट्टी, और उसको काट के घेर देगी। वाइट भी नहीं ली जाए इसको, उसमें इतनी खट्टी अम्बी आ गई इस टाइम इस सीजन में। और वे ले ली थी हमने इसलिए कि चटनी वटनी बना लेंगे या पेठे की सब्जी बनाओगे उसमें डाल लेंगे। ये अम्बी की सब्जी? हाँ, नहीं अम्बी की सब्जी खाने लायक नहीं सब्जी है वो, अम्बी आई अभी। अच्छा, अभी गुठली नहीं है बड़ी बड़ी उनमें, बड़ी बड़ी के भी नहीं खा लेगी उसे बक्कर में पांग देंगे बकरा। तेरी मौसी को बनवाओगे आम पन्ना चौका सारा। कौन सी मौसी पे? अनिता मौसी पे। हाँ, 1 किलो भी दे आओगे लेके जाए और सामान दे आओगे। इतना हम लाएंगे इतना बना देगी 2-3 दिन में। और फिर से ले आओगे हम, और फिर पानी में घोला वो और पी लिया। स्कूल 37 रुआवजे की तरह इतने हम स्कूल से आकर। हाँ, संडे है आज और आज मैं बहुत लेट उठी थी। लेट उठने का मतलब है आज मैं 8:30 बजे उठी थी, वो भी मम्मी के 2-3 बार कहने से। और मैंने नहा धो के पूजा कर ली, देखो 9 बजे तक, इतनी जल्दी देखा। हाँ कमाल। और मम्मी क्या बना रहे आज नाश्ते में? मैं तो फिर भी नहीं खाने की मिर्च है। मिर्च बना दी मैंने प्याज के साथ में बेटा, बहुत ही टेस्टी मिर्च बनी। देखो चलो टेस्ट, सिर्फ टेस्ट करके देख लूंगी। देखो, बढ़िया सी तो लग रही है मुझे, बढ़िया लग रही है। घी के साथ बढ़िया लगेगी, जैसे मिर्च का चार हो है। हाँ, और ये बन गए पराठे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बना दो, फिर नाश्ता करो। और फिर और गेहूं के आटे के पराठे। और नाश्ता करने के बाद मुझे क्या करना है? आपको पढ़ना है। फिर मैं उधर चली जाऊंगी, उधर झाड़ू भी लगा दूंगी। और लो जी, ये आ गया हमारा नाश्ता, बन गया तैयार है। अब हम भी कर लेते हैं। बच्चे चले गए सारे के सारे घूमने के लिए गगन के साथ में। और ये देखो आज मैंने अपना नया ओढ़ना भी ओढ़ लिया, बहुत ही सॉफ्ट है। और भाई मुझे ये नहीं पता था ये थान में से निकले या वैसे ही लेकर आए मेरी बहन। तो पूनम बहन जी भी हमारी सब्सक्राइबर है। हमारे जो दिल के रिश्ते हैं बहुत सारे सब्सक्राइबरों के साथ में जुड़े हुए हैं, और बहुत बढ़िया जो है हम लोगों के बीच में बॉन्डिंग भी है, प्यार मोहब्बत है। तो पूनम दीदी जो है सुनील जी को अपने भैया मानती हैं। तो बस ये रिश्ता है जी हमारा, भाई बहन का उनका रिश्ता है। और ये रिश्ते बड़े ही अनमोल होते हैं जो ऐसे चलते रहते हैं। तो देखो कितना अच्छा दुपट्टा लग रहा है। यह है आज का हमारा ब्रेकफास्ट, मिर्च और प्याज की सब्जी, रोटी और 1 कप चाय। चाय एनर्जी बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए घर का सारा। ये देखो भाई बादल आ चुके हैं आसमान में काले काले, और इधर सासू माँ ने अपनी चिलम्बी भर ली है होक्की पीने के लिए। बहुत बढ़िया खुशबू लगा है मुझे इस होक्की की। पीना सीख ले, नू कह रही मेरी परंपरा चलाती रही है, पीना सीख ले से। मगर पीनी नहीं सीखती, 10 का उठ जाएगा नहीं तो। ये लत नहीं पालनी मुझे। धूम्रपान सेहत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन जी इन्हें तो आदत पड़ रही, पुरानी आदत। इनका तो स्टाफ भी है ना, हमारा तो कोई स्टाफ कौन बनेगा? कोई भी नहीं बनने का, हमें खुद ही पीना पड़ेगा। फिर हमारे फेफड़े काले हो जाएंगे धूम्रपान करते करते तो इसलिए ऐसी लत ना पाला, वही बढ़िया। और भाई मौसम जो है बदल गया है तेज़ हवाओं के साथ में, और काफ़ी सुथरा मौसम हो गया। बच्चे अभी तक नहीं आए, ट्यूबवेल में नहाने की जिद कर रहे हैं आज। कल से ही जिद है, कहने लगे ट्यूबवेल में नहाने हमें। तो अब नू पता नहीं ट्यूबवेल मिलेगी कहाँ वहाँ। मैंने कमरे में साफ़ सफाई करी ना, बाहर आके देखा तो है एकदम से मौसम चेंज हो गया। और प्रीति ने थोड़े थोड़े है पल को ना पर बांध दिया, ये देखो जाल में। कह रही कि वो फड़ की आवाज़ करता रहे, इसलिए से बांध देते हैं, अंदर हवा भी आती रहेगी। अब हवा इधर की साइड की है, पहले उधर की साइड की थी। हवा बदल चुकी है। और प्रीति कह रही पहले तो थारे गांव में बरसागा, फिर हमारे गांव में बरसागा। और मैं यहाँ ससुराल वाले गांव में कब को बरसागा? कहने लगी यहाँ भी बरस ही जाएगा जब घूम घाम का आ जाएगा सारे को। फिर यहाँ का ही नंबर है ससुराल वाले गांव का ही। यहाँ तो बाद में है, चलो तुम हवा में एंजॉय करो और अपनी होक्की पियो, है नी। कल मैंने बोला था बच्चों को आज ही सैटरडे में कर लो मंडे टेस्ट की तैयारी, लेकिन एक नहीं मानते, करेंगे अपनी मनमानी। आज सुबह मौका देखते निकल गए ना घर से, गगन के साथ में। गगन आया था तो भाई यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी। और मैं आज बनाऊंगी कद्दू, काफ़ी दिनों बाद में, क्योंकि मेरी एक बहन का कमेंट आ रहा था कि आप खट्टा मीठा कद्दू बना के दिखाना।
चलो भाई, वैसे तो YouTube पे बहुत सारी रेसिपी है, हर तरीके से अपने अपने तरीके से सब बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर नमक का नहीं खाते, खट्टा मीठा ही खाते हैं। कद्दू को मैंने काट के रख लिया है, अभी मैं एक एक करके सब्जियां ला रही। पहले सोच रही थी तेज हवा को देखते ही मगा गैस पर बना लूँ खाना, अब हवा रुक सी गई, फिर लालच आ गया, चल भाई जब हमारे पास इतना ईंधन है तो मिट्टी के चूल्हे पे ही बना लेंगे। तो कद्दू को धो के काट लिया था और इसे यहाँ रख रखा था। तो सामान मैंने सारा तैयार कर रखा, प्याज में नहीं छोंकने की से, बस मैं इसे मेथी दाने में ही छोंकूंगी, जिससे कान्हा जी का भी भोग लग जा। चलो भाई, कढ़ाई में बनाऊंगी कद्दू एकदम ढाबा स्टाइल, देसी स्टाइल में। जब मसालेदानी में मसाले पूरे रहे ना, बढ़िया लगे। मसालेदानी भी देखने में, ये देखो पूरे फुल मसाले का रखे। और भाई कद्दू पका हुआ नहीं है, ये कच्चा कद्दू लिया था हमने कल ही सब्जी वाले पता है, और इसके छिलका शुद्धा बनावांगे, जब ही जाके इसमें टेस्ट आवे। कढ़ाई गर्म होगी भाई, तो कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया। और मुझे लहसुन प्याज का यहाँ इस्तेमाल नहीं करना आज, क्योंकि फिर कान्हा जी का भोग नहीं लगाया जाता, तो इसलिए आज मैं इसे जीरा और मेथी से ही छोंकूंगी केवल, ज़्यादा कुछ नहीं डालने की इसमें। थोड़ा ही तेल डाला, ये मत बोलियो कि तेल बहुत कम खाते हो, तेल कम ही यूज करें हम लोग, बच्चे ही खाते रहे बस तेल की सामान जो भी कुछ खावें। तो भाई तेल गर्म हो जाने देते हैं और फिर इसमें मेथी दाना और जीरा डाल देते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें जीरा, और ये डाल दिया मेथी दाना। और भाई हम तो पहले से ही मेथी दाना में छुकता देख रहे इसे, चाहे कोई किसी चीज़ तक छोंक लो, वो तो अपनी मर्जी की बात है सबकी। और सबका खाना बनाने का थोड़े थोड़े एरिया वाइज में भी सबका तरीका अलग अलग है। और संडे स्पेशल में आज बहुत कुछ करने वाले थे, लेकिन बच्चे ही घर पे नहीं है, क्या करें उनके लिए। मगर स्पेशल में आज थारे लिए कद्दू ही बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया यही है, जिसे खावांगे दद्दू भी चाह के कद्दू को। नूनी कहने के सूखी सब्जी बना दी, क्योंकि ये खट्टा मीठा बन के बहुत बढ़िया लगे है। और पीसीज में नहीं बनाया जाता भाई, इसको महीम करवा देंगे तो बिल्कुल। तो छोंक मेथी भुन गई थी, अब इसमें डाल दिया हमने कद्दू, और बस हल्दी नून मिर्च मसाले डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार। और कढ़ाई में ही बनाऊंगी भाई, पतीली में या अंडी में नहीं बना रही आज में से, क्योंकि अंडी जो है हमारी मुझे से डर लगा भी जा पुरानी होगी ना, जितनी जुंजू पुरानी होती जाएगी उतने उसमें निशान पड़ते जाएंगे और मुझे डर लगता जाएगा। आज मैंने कढ़ाई में ही बनाने का मन कर रखा था इसे। बच्चों के बिना कुछ रौनक नहीं रहती घर में। बच्चे जा रहे, आज संडे का दिन है, नूनी मम्मी पापा के साथ में रहे, लेकिन मैं तो पापा के दौरे भग गए भाई देवताओं पे, गगन को लेके कह लगे भैया लेके चलो। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ डाल दी भाई, जो जो बेसिक मसाले हैं हमारे रोज़ के खाने के, इससे ज़्यादा मसाले हम यूज नहीं करते। और गरम मसाला तो हम उन्हीं सब्जियों में यूज करें जिनमें ज़रूरी हो। इसमें है तो ज़रूरी गरम मसाला, लेकिन वो थोड़ा बाद में डलेगा जब ये कद्दू पक जाएगा। अब ये सारे मसाले इसमें मिक्स कर देंगे, और आज उनके लिए यही स्पेशल रहेगा, खावांगे खा लेंगे, नहीं खावांगे जो बनेगा वो खाना पड़ेगा। इन बच्चों के चक्कर में ना हमने अपने सारे खाने पीने के वो कर रखे। हम तो भाई बड़े से लेके और छोटे तक, मतलब कि माँ पिताजी से लेकर हमारे तक, हम तो ये सारी सब्जियां खा लें, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं टेस्ट करके भी नहीं देखते इनका टेस्ट कैसा है कैसा नहीं। और वे जो छोटे 3 है ना, वे ज़्यादा आना खाने दिखावें। और इसे गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1 चमचा काफ़ी रहेगा बस। अब इसे ढक देंगे, इसी बर्तन तक ढकेंगे जिसमें मैंने से काट रखा था। इस फर्श का ये फ़ायदा तो है, पानी डालते रहो, ये उस गैल की गैल सोखता रहे। और फिर इसमें हम डालेंगे गुड़ और आम, कच्चा आम काट लेते हैं जब तक। ये देखो भाई, ये ढक दिया और ऊपर धर दो इसके चमचा, कदिया परात उड़ का भग जा यहाँ तक। 2 छोटे साइज की अम्बिया काट ली भाई, ये कल हमने सब्जी वाले पे से ली थी। अब तो ये सब्जी वालों पर से मोल लेनी पड़ने लगी, नहीं तो पहले के टाइम में क्या होता है, ऐसी अम्बियाँ तो कोई जड़ती, सारों अपनी बाट देख रहा था पड़ोस में, नुको ले तम भी अम्बी की सब्जी बना लियो तम। गाँव में तो अब भी मिल जा खैर, लेकिन हम कहीं आते जाते नहीं, जो कुछ जिसका वो हमारे घर तक पहुँचाता है, जिसका नहीं टाइम होता तो वो नहीं आती। आज खीरे भी आ गए, चकुंदर भी आ गई। अब इस कद्दू में बारीक बारीक काट के इसे ऐसा मिला दूंगी। और आज हमारे पास में आम का अचार नहीं है, नहीं तो हम लोग जो है हमेशा आम के अचार का यूज करें। तो इसे अभी ढक के पकाऊंगी, ये आम भी पक जाएगी इसी में। गुड़ बाद में डालेंगे ना, जब गल जाएगा तब जाके गुड़ डलेगा, नहीं तो ये गलने में फिर दिक्कत करेगा, ठटला सी जाएगा। यहाँ छाछ में से चावल निकाल ली, क्योंकि चावल बनेंगे ना। और ये नीचे क्या निकल रहा? अच्छा, टूटे हुए चावल है, और कद्दू के साथ चावल बनेंगे ना, तो इसलिए साफ़ कर रही माँ इन्हें। और ये इसमें रखे थे, इनमें ना सुलसुली भी हो ही रहा है, तो वो भी सारी निकल जा, और कंकड़ वगैरह भी सब साफ़ हो जाएंगे बिल्कुल। देखो इसमें से, और नीचे सारा ये दूसरी परात में।
और ये एक परांठी हो रही, और उधर ये पूरे उस बाल्टी में सारे रखे थे। ज़्यादा भी ना बनाइए, फिर मम्मी आपके 2-3 टाइम तक सब्जी खाना बचा रहे ना, आप गुस्सा करो कि खाते नहीं। बच्चों को गुस्सा करूँ मैं? नहीं, आप ज़्यादा बना दो ना, आपको पता ऐसा खाना वे इतना खाने के नहीं, कद्दू वद्दू ज़्यादा खाते नहीं वे, तो इसलिए हाँ चावलों के साथ तो खा लेंगे, लेकिन कद्दू वे मुझे पता नहीं इतना नहीं खाते, तोरी लौकी, तो इस वजह से फिर मैं कहूँगा खाना नहीं खाते। खाना नहीं खाते। मम्मी ने कहा कि कल को फिर यही खुआऊंगी तुम्हें गरम करके। दाल तो तुमने बहुत वीरान करवाई, सच्ची बहुत जी दुखी हुई यार। दाल भी और उस दिन दम आलू की सब्जी भी। पसंद की बात है उनकी, है ना, जिस पर स्वाद बैठ जाओ तो एकदम खा लेंगे। आज सुबह मिर्ची नहीं खा ली उन्होंने, मिर्ची और प्याज। प्याज बनाई थी तड़की, पूरे चाह के खा ली, इतनी सी बच रही बस। अब उनकी मर्जी की बात है, कद्दू कितना खाएंगे वे। सही बात है। फिर नु कहेंगे मेरी मम्मी ने कहा था पनीर बनाऊंगी, और क्या बनाया, मीठा कद्दू। वाली को बेल को भी पाड़ के गए हाँ, पर बेल ही नहीं है, ये तो मोल का ले रहे। सब्जी वाले अंकल को मना कर देंगे कद्दू ना ला करो हमारे घर में। वो तो बेचने का काम है भाई उनका, तो कह देंगे छुपा देख रहे हो हमारे घर आते ही नहीं, कद्दू ले ला, मैं कद्दू को आवे। कद्दू पक चुका है और अब इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लिया चमचे से ही। और भाई हमारे यहाँ पे तो कद्दू इस तरीके से ही खाते हैं, पीसी में नहीं खाते, फिर नुकाया नहीं कच्चा है। तो ये ले ली मैंने गुड़ की एक डली। अब इसको स्वाद अनुसार इसमें डाल लेंगे, जरूरी नहीं है कि मैं इसमें सारा ही गुड़ डाल लूँगी। और ये गुड़ डाल के एक बार फिर से पानी छोड़ देगा, स्वाद अनुसार ही डालना है सारा सामान इसमें। ये नहीं कि कभी मिठा भर दो इसमें और ये बस मिठा ही बने। चलो भाई, इतनी ही डली मैंने इसमें तो बचा ली, जो मुझे लग रहा कि ये इतना काफ़ी रहेगा। अभी ये एक बार और पानी छोड़ देगा और कुकर में रख दिए मैंने चावल उबलने के लिए गैस पे। खाना बस हमारा जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे संडे स्पेशल घी तावांगे भाई, जो काम माँ करने वाली है। तो जी ये देखिए कद्दू हमारा तैयार हो चुका है बनके। ऊपर से डाल देते हैं अपने गार्डन की धनिया पत्ती। धनिया पत्ती धो के मैंने काट ली थी, और ये धनिया पत्ती को देख के ना पता चिंकी क्या कह रही, धनिये तुझे शर्म नहीं आई, इतनी गर्मी में भी तेरा होना जरूरी था। मैंने कहा इतनी मेहनत करते हैं तेरे पापा, तुझे बोलते हुए शर्म नहीं आ रही, धनिया पत्ती से इतनी एलर्जी है इसे। तो भाई अब इसको ढक देंगे थोड़ी सी देर के लिए। ये देखिए कद्दू बस बिल्कुल रेडी हो गया, लेकिन फिर भी 5 मिनट के लिए ढक देते हैं, क्योंकि ऊपर से मैंने इसमें गरम मसाला भी डालना। प्रीति तो कल कह ही रही थी कि कद्दू पूरी बनाओगे, फिर मैंने भी सोचा मैं कल बच्चों के लिए स्पेशल ही कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने बना दिया कद्दू और ये बनानी शुरू कर दी पूरी। जब तक बच्चे भी आने वाले हो रहे होंगे, 12 में नहाने लग रहे भाई में, 12 में नहा के फिर भूख लगेगी उन्हें। आज उनके पापा उन्हें उधर से उधर ही ले गए 12 में नहाने के लिए। मैंने कहा था मगर इनका उड़गा हाथ दब जाएगा, फिर ये आराम से अपना फुट लेंगे सांझ के टाइम, अपने मंडे टेस्ट की तैयारी कर लेंगे, तब नुहा लाई हुई इन्हें। भाई मिस्त्री के दौरे भी रहना जरूरी है। वैसे तो वहाँ मजदूर मिल गया, लेकिन फिर भी सामान की आपूर्ति तो नहीं करनी पड़े। चलो भाई, गर्मा गर्म पूरियाँ कद्दू के साथ में, ये है आज का संडे स्पेशल लंच पाल फैमिली के लिए। तो भाई पूरियाँ तल दी है, अभी हमारा जो लंच है वो रेडी हो चुका है, लेकिन बच्चे अभी तक नहीं आए। और मैं सोच रही थी जितनी जल्दी बनाऊंगी उतनी जल्दी आएंगे, क्योंकि मैंने फ़ोन कर दिया था कि कितनी देर में आओगे। ये कह रहे थे बस इन्हें नहला के अभी आ रहा थोड़ी देर में। चलो भाई, अब माँ की ड्यूटी लगेगी, क्योंकि आज संडे में जो है मक्खन भी देसी घी बनाया जाएगा। और माँ को ना कढ़ाई में गर्म करने वाला आइडिया ज़्यादा बेस्ट लगा। तो कढ़ाई में गर्म करने का बेस्ट आइडिया ये लगा, माँ नु कह रही ना तो निकलने का झंझट, ना कहीं का, ना ज़्यादा जलाना पड़ता। तो इसलिए माँ को अब सबसे बढ़िया इसमें ही लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमने वीडियोस देखी, वे कढ़ाई में ही जो है देसी घी बनावे हैं मक्खन से, और बस इतना हा मक्खन होता है। पिछले साल मक्खन ज़्यादा था इसकी मात्रा में, क्योंकि अब की बार हमारी गाय और भैंस सिर्फ थोड़ा थोड़ा दूध देते हैं, और पता नहीं भैंस को तो क्या दिक्कत हुई, अब की बार उसने दूध कम ही दिया। एक थन से तो दूध कम ही आ रहा, बाकी 3 में तो सही आ रहा। एक थन में उसके सूजन आ गई थी ना, तो दिक्कत बनेगी थी। अब इसी तरीके से सारा मक्खन माँ ना रोज़ पानी में निकालती है ना, तो आज इसे ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इसमें पानी है माँ साइडों में, इस तरीके से कर करके निकाल के इसमें डाल देगी। ये ड्यूटी माँ की रहती है भाई, और मक्खन निकालने की, जावन लगाने की,
अब हंडी को हम निकाल के रख देंगे। हंडी में दूध रखने की ड्यूटी हमारी है, बाकी बाद में इस मक्खन को संभाल के रखना, कैसे रखना वो ड्यूटी इनकी है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके छोटे छोटे ये लड्डू बना के धो के इसे अच्छे से और भी तो इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। माँ ये काम संडे में क्यों हुआ है? संडे में सब छुट्टी पर हैं क्या, इसलिए हो रहा था क्या ये काम? बीच में कोई से दिन में नहीं करते नु क्या? रविवार को हमारे घर भी नहीं कर रहे थे यार यहाँ भी। अच्छा घी दूध देवी देवताओं का मानने जा। अच्छा देवताओं का दिन हो इतवार का है, तो इसलिए खीर दही दूध घी ये सब जो है उसमें संडे में गर्म करने लगे।